देहरादून में परिसीमन की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। कल कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो आज सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। हालांकि इसी बीच सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या महिला आरक्षण के सहारे बीजेपी कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है? क्या बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ माहौल बना रही है? और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां इस बार विपक्षी दल के बजाय सत्ता पक्ष सड़कों पर उतर पड़ा है। जी हां, आज देहरादून की सड़कों पर सत्ता पक्ष ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन विपक्षी दलों के खिलाफ था। सोचने वाली बात यह है कि राज्य में ऐसा भी क्या हो गया कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर आज राजधानी में बीजेपी की महिलाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली, जहां बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा में पास ना होने देने के आरोप लगाए। अब इतनी गर्मी में भी सड़कों पर बीजेपी की महिलाओं ने पदयात्रा करी, जिसमें सीएम धामी ने परेड ग्राउंड में जन आक्रोश रैली को संबोधित भी किया। सीएम धामी इसी बीच विपक्षी दल पर जमकर भड़कते भी नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हकीकत है, और आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। सुनिए सीएम धामी ने क्या कहा। दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं, वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, इस देश के सत्ता पर लगातार 6 दशकों तक, यानी 60 वर्षों तक अगर किसी पार्टी का शासन रहा है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 6 दशकों तक इस देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया है। इनके पास हमेशा पूर्ण बहुमत होता था, लेकिन इसके बाद भी इनके समय में कभी महिलाओं का उनका हक नहीं दिया गया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर सामान्य घरों से महिलाएं राजनीति में आ जाएंगी तो इनके परिवारवाद की राजनीति घपले में पड़ जाएगी। अब जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर बिल पास ना करने देने के आरोप लगा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकार की नीयत ही नहीं है कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिले। विपक्ष की माने तो बीजेपी ने ऐसा जाल बुना कि अगर बिल पास होता तो परिसीमन के जरिए चुनावी मैदान अपने हक में कर लिया जाता, और बिल पास नहीं होता तो विपक्ष को महिला विरोधी कहा जाएगा। यहीं पर आपको ये भी बता दें कि ये जो बिल है ये 2023 में ही पास हो गया और एक अधिनियम बन चुका है। हालांकि इसमें अब जनगणना और परिसीमन होना था। वहीं बीजेपी नेताओं की माने तो कांग्रेस ने जिस तरह से संसद में महिला आरक्षण बिल पर साथ नहीं दिया है, देश प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस को उसी तरह से जवाब देंगे। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने अपना काम किया है, और इंडी गठबंधन ने जिस प्रकार से महिला विरोधी काम किया है और महिलाओं के विरोध में महिला बिल को गिराया है, मैं 16-17 तारीख को कहूँगी कि वो कोई दिन जो है हमेशा महिलाओं के लिए काले दिन के रूप में वो याद महिलाएं इसको करेंगी। आधी आबादी को, जो पंचायत की महिलाओं को आज पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधित्व मिलना था, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसका घोर विरोध यहाँ भारतीय जनता पार्टी की और मैं कहूँगी अन्य सामाजिक संगठनों की महिलाएं मिलकर कर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कह रही है
कि हम इसके पक्ष में थे। सिर्फ कहने की बात, मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, तो आप समझिए कि कहते कुछ और है, मंच पर कुछ और कहते हैं कि हम महिलाओं का समर्थन करते हैं और आखिरकार महिलाओं के विरोध में वोट करते हैं। तो ये किस प्रकार की राजनीति है और महिलाओं को सब समझ में आ रही है। महिलाओं के साथ धोखा महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप जल्दी इसका परिणाम भी देखें। महिला आरक्षण पर राज्य में जो घमासान मचा हुआ है उसे देखकर लगता है कि ये मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर बीजेपी 2027 के चुनाव में महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है और इसे विपक्ष के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। हालांकि अगर सच में ऐसा है तो सवाल उठने लाजमी है कि जो बीजेपी आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और खुद को महिला हितैषी बना रही है, उसने आखिर अब तक उत्तराखंड में महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया। चलो आपको दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी ने अब तक कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। 2022 के पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं को टिकट मिला। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी 4 महिलाओं को टिकट मिला। 2012 के विधानसभा चुनाव में 6 महिलाओं को टिकट मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 6 महिलाओं को टिकट मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में 8 महिलाओं को टिकट मिला। मतलब यूं तो बीजेपी महिलाओं को बराबर भागीदारी देने की बात करती है और वही पार्टी महिलाओं को टिकट बांटने में कहीं ना कहीं कंजूसी करती नजर आ रही है। तभी तो 2002 से 2022 चुनाव तक महिलाओं को टिकट देने का ग्राफ तो बढ़ा, पर विधानसभा सीटों में महिलाओं को टिकट देने में बराबरी नहीं दिखी। असल में देखें तो अगर बीजेपी महिला हितैषी है तो बीजेपी को उत्तराखंड में 33% का जो आरक्षण है वो लागू कर देना चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।